हमारे सभी न्यूरोथेरेपिस्ट बंधुओं का स्वागत है आज के इस छोटे से सत्र में, जिसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ पिछले 22 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने सीखा उसके हिसाब से। तो हर एक फॉर्मूला का एक अलग अलग टेंडेंसी होता है। कई बार हम लोग सुनते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस बीमारी में काम करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई ऐसा एक फॉर्मूला जिसको कि किसी भी बीमारी में यूज़ करने की संभावना नहीं थी, खास करके किसी एक प्रॉब्लम में। और कई बार देखा गया कि उसी प्रॉब्लम में वही फॉर्मूला सबसे अधिक कार्य करता है। इसके 2-3 एग्जाम्पल मेरे साथ भी हुए हैं। अगले किसी सेशन में मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो अभी जैसे फार्मूला को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना ज़रूरी है। तो अपने न्यूरोथेरेपी में नॉर्मल के नाम से ये बहुत सारे फार्मूले आते हैं, जिसमें बेसिक सबसे पहला है नॉर्मल ट्रीटमेंट, फिर है उल्टा नॉर्मल, और फिर है उल्टा नॉर्मल विदाउट पेन। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आगे नॉर्मल के साथ बहुत सारे आएंगे, नॉर्मल अजय नॉर्मल आएगा, राउंड नॉर्मल आएगा, लेकिन जो सिर्फ नॉर्मल का वेरिएंट है वो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं 3 जो कॉलम हमारे बने हुए हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट, उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट और उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट विदाउट पेन। तो इसमें सब में दो दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो मेन फार्मूला है। जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट में सबसे ऊपर दिख रहा होगा 8 पेन, 3 गॉल, 3 स्प्लीन, 7 लिवर, 5 म्यूकस। ये ओरिजिनली नॉर्मल ट्रीटमेंट है। बाद में गुरुजी ने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके इसको माइल्ड बनाया। हर फॉर्मूले को उन्होंने माइल्ड बनाया। क्यों बनाया ये भी बात करेंगे। तो जब नॉर्मल ट्रीटमेंट का माइल्ड बनाया तो 8 पेन तो 8 पेन ही रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें 1-1 हो गई। जैसे पहले 3-3-7-5 था, तो ये सारे 1-1 हो गए, मतलब 1 गॉल, 1 स्प्लीन, 1 लिवर, 1 म्यूकस। अब 1 लिवर और 1 म्यूकस में दिक्कत ये है कि ये 1 बराबर 1 होता है, मतलब एक जगह दबा दिए तो हो गया। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऐड किया कि 1 लिवर 3 पॉइंट वाला, मैंने 3 जगह देना है तब जाके 1 होगा। और वैसे ही 1 म्यूकस भी 3 जगह देना है तब जा करके 1 म्यूकस होगा। तो ये नॉर्मल ट्रीटमेंट ऐसे तो हम लोग किसी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम में दे सकते हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में दे सकते हैं, इवन एसिडोसिस के प्रॉब्लम में भी दे सकते हैं। इस दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब में दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्कलोसिस वाली बीमारियों को छोड़ करके। एल्कलोसिस वाली बीमारियों में नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि जब भी किसी के अंदर कोई भी एल्कलोसिस की प्रॉब्लम होती है तो उनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। जो पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट है, आंतों की जो मूवमेंट है, वो भी नॉर्मल से बढ़ जाती है। अब नॉर्मल ट्रीटमेंट देने के बाद तो वो और भी बढ़ेगी। तो इस कारण से एल्कलोसिस वाली प्रॉब्लम में हम लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। तो फिर क्या देते हैं? वैसी जगह पे हम लोग उल्टा नॉर्मल देते हैं। अगर किसी बच्चे को फिट्स आता है और पेट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम भी है और हमें लगता है कि नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है, तो हम उस फिट्स वाले बच्चे को नॉर्मल ट्रीटमेंट ना दे करके उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे। चीज़ वही रहेगा, 8 पेन, लेकिन गॉल और स्प्लीन दोनों अपना जगह बदल लेंगे। स्प्लीन पहले आ जाएगा, गॉल बाद में आ जाएगा। फिर वैसे ही लिवर और म्यूकस अपना जगह बदल लेंगे, लिवर बाद में चला जाएगा, म्यूकस पहले आ जाएगा। तो ये हो गया उल्टा नॉर्मल। फिर नीचे देख सकते हैं उल्टा नॉर्मल का ही एक माइल्ड वर्जन है। तो ये उल्टा नॉर्मल कहाँ यूज़ होता है? तो मेरे ख्याल से अभी तक हम लोगों ने कहीं भी यूज़ नहीं किया है, लेकिन इस उल्टा नॉर्मल को हम लोग किसी भी प्रकार के
अल्कलोसिस वाली बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, हम फिट्स वाले पेशेंट पे यूज़ कर सकते हैं, हम सीपी चाइल्ड पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब एल्कलोसिस में देख लीजिए आप 20-25 बीमारियां जो भी है वेद में लिखी हुई गुरु जी की, उन सभी पे हम लोग उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। माइल्ड भी है और मेन भी है। अब तीसरा जो आता है उल्टा नॉर्मल विदाउट पेन। अभी ऐसा गुरुजी ने देखा कि लूज मोशन, डिसेंट्री, डायरिया, पेचिस, ये सारी प्रॉब्लम एक तरह से एल्कलोसिस की बीमारी है। तो इनमें जाहिर सी बात है उल्टा नॉर्मल देना चाहिए। उल्टा नॉर्मल देके फायदा तो हो रहा था, लेकिन एक्सपेक्टेड जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं हो रहा था। बाकी पेशेंट में हो रहा था, लेकिन ये मोशन से जुड़ी हुई जो दिक्कतें है, लूज मोशन हो गया, डायरिया, डिसेंट्री, पेचिस, इन सब में फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो फिर गुरुजी ने सोचा कि हो सकता है 8 पेन देने से, हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है जो कि अल्कलाइन है, तो 8 पेन दे रहे हैं तो उसके कारण और ज़्यादा अल्कलाइन बढ़ रहा है। तो स्पेशली मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में देने के लिए गुरुजी ने उल्टा नॉर्मल विदाउट पेन बनाया। पहले का ऊपर सेकंड नंबर वाला आप उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट देखो और फिर उल्टा नॉर्मल विदाउट पेन ट्रीटमेंट देखो, दोनों सेम का सेम है, बस फर्स्ट में जो 8 पेन है वो नहीं लगाया गया है। तो ये हो गए तीनों फार्मूला, कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। अब ये माइल्ड और मेजर का चक्कर समझते हैं। पहले जो भी ट्रीटमेंट गुरुजी लिखते थे, बाद में उसको नाम दे दिया गया मेजर, और फिर उसका उन्होंने माइल्ड भी बनाया। तो ये माइल्ड और मेजर बनाने का क्या मतलब था? मेजर से भी लोग ठीक हो रहे थे, लेकिन ठीक होने की स्पीड जो थी वो थोड़ी स्लो थी, क्योंकि गुरुजी के पास ऐसा नहीं था शुरुआत में कि लोग रोज आते थे ट्रीटमेंट लेने के लिए, 2 घंटे बैठे, 3 ट्रीटमेंट लिए और चले गए, ऐसा नहीं। वहाँ पे क्या होता था, सिर्फ संडे संडे को लोग आते थे, हफ्ते में एक बार। और आप समझ सकते हो हफ्ते में एक बार ट्रीटमेंट दे करके भी गुरुजी को इतना बढ़िया ज़बरदस्त रिजल्ट आता था, लेकिन फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो फिर एक दिन गाइटन की एक बुक पढ़ रहे थे सेल्स के बारे में। तो बीमारियां वगैरह पढ़ते वगैरह हम देखते हैं ना कि कहीं इंजरी हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया, चाहे कुछ भी XYZ, कोई हार्मोन नहीं पहुंच रही है वो, तो उसको दिक्कत हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम जब काफ़ी दिनों से है, तो हम अचानक से सारा कुछ सप्लाई चालू भी कर देंगे ना, तो उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा। जो बंदा बहुत बढ़िया एक कारीगर है, जो अपना काम एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ करता है, और उसने 5 साल से वो काम बंद कर दिया है, और फिर अचानक से उसको दे देंगे उतना काम, तो वो शायद ना कर पाए उतनी एक्यूरेसी से। हाँ, उसको टाइम लगेगा, उसको 2-3 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ते का, 10 दिन का टाइम दो, धीरे धीरे आकर के अपना फिर से वो एफिशिएंसी पे पहुंच जाएगा। लेकिन तुरंत चाहेंगे कि वैसा हो जाए तो शायद वैसा ना हो पाए। तो गुरु जी का यही सोचना था कि किसी ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम है, अभी जैसे लीवर में प्रॉब्लम है, तो हम 7 लीवर देते हैं, लेकिन 7 लीवर से उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है काम करने का, क्योंकि 7 बार हम दे रहे हैं और उतना 20% ब्लड सर्कुलेशन को रोक करके हम लीवर की तरफ भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लीवर ठीक है, काम तो करेगा मजबूरी में, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर उन्होंने माइल्ड बनाया कि नहीं, 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6, 7 बार की जगह 6 बार दो, लेकिन लगातार मत दो। एक बार दो 1 पॉइंट लीवर, फिर 1 मिनट का गैप करो, फिर एक बार दो, ऐसे करके 6 बार दो। तो यही सोच के साथ उन्होंने पेट से जुड़े हुए सभी फॉर्मूलाज का माइल्ड भी बनाया। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा सेशन, जिसमें हमने नॉर्मल ट्रीटमेंट, उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट और उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट विदाउट पेन के विषय में जाना,
आप भी अगर स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हैं, न्यूरोथेरेपी अगर आपको अच्छी लगती है, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ऐसे जो भी हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति हैं, जो अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार और अपने समाज के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, वैसे लोगों के साथ इस ऑडियो क्लिप को शेयर भी जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय न्यूरोथेरेपी।